अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने अपना चैनल क्यों स्टार्ट किया। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट शुरू से आर्ट और डेकोरेशन वगैरह में था, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब अपना घर सेट करना शुरू किया तो मैंने यूट्यूब पे बहुत से चैनल एक्सप्लोर किए, लेकिन मुझे ये देख कर बहुत हैरत भी हुई और अफसोस भी कि पाकिस्तान में ज़्यादातर व्लॉगिंग और फैमिली व्लॉगिंग के चैनल्स हैं, या फिर आप यकीन करें कि घर को संवारने सजाने या डेकोरेशन के लिए कंटेंट बहुत कम है। इसलिए मैं फ़ील कर रही थी कि ऑर्गेनाइजेशन और हाउस होल्ड और इवन कुकिंग कैपेसिटी को इन्हांस करने का भी चैनल होना चाहिए, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। अपनी वीडियोस में या अपनी गुफ्तगू में कही गई बातों को मैं हतमी या फ़ाइनल तो नहीं कहती, यकीनन इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। अलबत्ता मेरे चैनल टिप्स विद रिदा को मुसलसल देखने से आपके अंदर घर को संवारने और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की हैबिट पैदा हो सकती हैं, जो कि खुशाइंद भी है और आने वाले वक्त में आपके काम भी आ सकती है। मैं समझती हूँ कि नौजवान नस्ल, चाहे वो लड़की हो या लड़का, हम उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की तरबियत नहीं देते। हालांकि ये उनकी तरबियत का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में उन्होंने घर की जिम्मेदारियाँ संभालनी होती हैं। तो उनमें हेल्पिंग होना, बच्चों में क्लीनलीनेस और ऑर्गेनाइजेशन की आदत डालें, ताकि ये हैबिट्स बचपन से ही उनमें पुख्ता हो जाएं। क्लीनलीनेस और चीज़ों को ऑर्डरली रखने के इमोशनल बेनिफिट्स भी बहुत हैं, जैसा कि आपकी तबीयत में ठहराव और सुकून का एहसास डेवलप होता है, आपका मूड भी अच्छा रहता है और इसका इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ पर भी पड़ता है, जैसा कि चीज़ों को साफ़ सुथरा रखने से डस्ट साथ साथ एक्यूमुलेट नहीं होती और एयर क्वालिटी भी अच्छी रहती है। एलर्जीज़ और पोल्यूटेंट्स नहीं रहते और एलर्जी का इम्कान कम रहता है, और हमारी फैमिली फूड बॉर्न इलनेस से भी बच सकती है। अगर हम रेगुलर सफाई और सैनिटेशन को अपना लें तो जरासीम और बैक्टीरिया वायरस फैलने का खदशा काफ़ी कम हो जाता है। सफाई से प्लेजेंट एंड पीसफुल माहौल बनता है, स्पेशली किचन की सफाई से आपका घर रोडेंट्स एंड पेस्ट फ्री हो जाता है। आई थिंक किचन की अच्छी सफाई तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम होम मेकर की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी तमाम फैमिली की हेल्थ भी इस पे डिपेंड करती है। तो इससे तो कभी गाफिल नहीं हो सकती। और वैसे भी किचन की सफाई और ऑर्गेनाइजेशन से आपके मैनर्स और एस्थेटिक सेंस का भी तो पता चलता है। सफाई को निस्फ ईमान भी कहा गया है, और यानी ये हमारे ईमान का हिस्सा भी है। इसीलिए इस्लाम में भी सफाई पर जोर दिया गया है। इससे सफाई को एक आदत बनाएं और अपनी डेली रूटीन में उसे शामिल करें। किचन में कोई भी काम या कुकिंग करने से पहले और बाद में काउंटर टॉप वगैरह को साफ़ करना मत भूलिए, और बर्तनों का ढेर मत लगाएं, बल्कि साथ साथ ही धोएं तो वो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपका काउंटर टॉप क्लटर फ्री रहे। बिलीव मी, अगर आपका किचन ऑर्गेनाइज होगा तो आप स्ट्रेस फ्री होकर कुकिंग करेंगे। तो अपने काउंटर टॉप पर रखी हुई चीज़ों को टाइम टू टाइम साफ़ करते रहें, बल्कि कोशिश करें कि एवरी कॉर्नर ऑफ योर किचन उसको इग्नोर मत करें, उनको भी क्लीन करते रहें, क्योंकि डस्ट तो कहीं भी आ सकती है। इसी तरह की जो कैबिनेट्स हैं उनकी भी डस्टिंग करते रहें, क्योंकि जब उन्हें ओपन करते हैं और डस्ट अगर आपकी हैंड को लग जाएगी तो आपका ज़ाहिर है आपके अपने हाथ भी गंदे हो जाते हैं। तो इसकी डस्टिंग इनके हैंडल्स वगैरह की भी करते रहें। स्पेशली सबसे ज़्यादा तो मैंने मेस हमेशा काउंटर टॉप पे ही देखा है, और वो ज़्यादातर बर्तनों का ही होता है। स्पेशली जो मेड जिनके घरों में काम करती हैं और वो बर्तन वॉश करती हैं, तो वहाँ पे एवरीवेयर आपको शेल्फ पे बर्तन ही नज़र आते हैं। तो इसलिए बेहतर है एक ऐसी हैबिट बनाएं कि आप साथ साथ अपने बर्तन वगैरह वॉश करके रखते रहें, तो वो ज़्यादा बेटर वे है। क्योंकि आपकी फैमिली बड़ी है या छोटी है, या आपका घर बड़ा है या छोटा है, या पुराना है या आपके घर में सामान कीमती है, या पुराना है या नया नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने करीने और सलीके और साफ़ सुथरे तरीके से अगर रखा हुआ है, घर को संवार रहे हैं सही तरह से, तो इससे फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी किसी वो सियाने ने या दाना ने कहा था कि अगर किसी के घर की सफाई देखनी है तो उसका किचन और वॉशरूम देखें। तो ये तो बड़ी इज़्ज़त का मामला भी है, तो अपना किचन हमेशा साफ़ रखें।
आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी है, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।